अवनीश जी का माइक बार बार खुल रहा है, कुछ कहना चाहते हैं, अपना विचार व्यक्त करें अवनीश जी। तो अवनीश जी, आप सही कह रहे हैं, तो आप अपनी अपना पर थोड़ा संक्षिप्त परिचय दीजिए एक बार, क्योंकि पूरा लोग नहीं जानते हैं। हालांकि मैं ही नहीं जानता हूं आपको पूरे बारे में, आपके बारे में। तो बता कर किस पद पे हैं, किस जिले से हैं, किस विधानसभा के नाम से बताइए आप, और बाकी जो है बताइए देश के बारे में। जी, मेरा नाम अवनीश कुमार विश्वकर्मा है। जी हाँ। और ये मैं 117 विधानसभा, ये दाता जी, ये बदायूं डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ओके ओके, बहुत अच्छी जी, बात है। तो मैंने ये फेसबुक से सर मैंने ये इसका नेशनल नीड पार्टी का ये वो प्रचार देखा, इसके बाद मैंने इसमें आज ज्वाइनिंग की। अच्छा, तो आपने कोई पद आपको मिला है अभी, तो आपने ज्वाइन लेटर आपको मिला कुछ? जी, उसमें मिला तो है सर, ये व्हाट्सएप में सर है अभी। नहीं, आपके नाम से आपको ज्वाइन लेटर मिला है? जी, उसमें शायद ये न्याय और शिक्षा के बारे में सर ये कुछ है सूखा पद। अच्छा ठीक है, आपने क्या हमारे पार्टी में मतलब अपना आधार कार्ड भेजा है, दोनों साइड जी फोटो अपना सब कुछ? जी, भेजा है। प्राथमिक सदस्यता आपने ग्रहण कर लिया है? जी सर। चलिए, बहुत बहुत मुबारक आपको, मेरे जी तरफ से और पार्टी की भी तरफ से हमारे। जी अब अपने देश के बारे में जो सिचुएशन है देश के प्रति, कुछ उसके बारे में कुछ बोले आप। जी सर, ये देश की सबसे ऐसी बात है सर, ये जनसंख्या जो भारत के है, विश्व में ये दूसरे नंबर पे आती है सर। जी, बोलते और रहे आप, ये बोलते सर, रहे। जी सर, और ये लोग बता रहे हैं कि हमको ये नहीं मिल पा रहा, हमको वो नहीं मिल पा रहा। सर, सबसे पहले हम लोगों को शिक्षा ग्रहण करनी होगी, अपने स्तर से, सरकार के स्तर से नहीं करनी होगी। हम्म, सरकार तो कहेगी 8 घंटा पढ़ो और घर जाओ, उसके बाद हमें 8 घंटा घर पे पढ़ाई करके हमको चमकना होगा। ठीक है। जी और सर, और ये कहते हैं कि राशन नहीं मिलेगा। अगर सरकार कल राशन बंद कर दे तो क्या हम मर नहीं जाएंगे? जी दे रही है तो हाँ। अच्छी बात है, नहीं दे रही है तो कोई बात नहीं। जी हाँ। हमको अपनी मेहनत और अपने ईमानदारी से रहना होगा। हाँ, तो यानी आप ये कहना चाहते हैं कि इसमें जो प्रेजेंट टाइम में सरकार है उसकी कोई कमी नहीं है, जी, कोई कमी गलती नहीं नहीं है है, कोई फिलहाल। कमी नहीं। जी, रोजगार, जैसे कि अगर हम कुछ जानते नहीं है, हमारे अंदर शिक्षा नहीं है, हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, फिर भी हम चिल्लाएंगे कि रोजगार बेरोजगार। जब तक हमारे अंदर शिक्षा है, गुण है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, अगर हमारे अंदर काबिलियत है तो हमें हर जगह हमारे लिए मान्यता मिलेगी, और नहीं है तो नहीं मिलेगी। और नहीं है अवनीश, फिर भी हम चिल्लाएं कि बेरोजगार है, तो वो हमारी कमी है, सरकार की कमी नहीं है। नहीं तो अवनीश जी, शिक्षा लेने के लिए आपको संसाधन की जरूरत पड़ेगी ना आपके पास, और वो जो और वो संसाधन बेरोजगारी से तो होगा नहीं। सर, ये उसके जैसे लिए क्या कहना शिक्षा, चाहते हैं आप? सर जी, ये सरकार ये शिक्षा दे रही है, उसी शिक्षा में तो आईपीएस वगैरह ये बनते हैं, कोई अलग से थोड़ा बनते हैं सर जी। हाँ, तो उसके लिए आपके पास सुविधाएं हैं ना, उतना पढ़ाई करने के लिए, एक मानो यूपीएससी परीक्षा एग्जाम पास होने के लिए या सर ग्रेजुएशन पढ़ने के लिए, क्या आपके जी, पास सुविधाएं हैं? जी, जैसे अगर सुविधा नहीं है तो सरकार हाँ। लोन भी दे रही है सर जी, पर उसके लिए काबिलियत होना चाहिए कि तब तक पता चला कि बैंक हमसे अगर कोई इंटरव्यू ले रहा है, हम जानते भी नहीं है, तो हमें बैंक वाला कैसे इंटरव्यू दे देगा हमारे लिए लोन? नहीं, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप जिस उम्र में हैं, जी तो आपका शायद पढ़ाई पूरा हो गया होगा मेरे ख्याल से, जी, राइट? ग्रेजुएशन हो गया मेरा। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं आप? सर, अभी तो मैं काम कर रहा हूँ सर जी, कुछ नंबरों से रह गया था, आर्मी में भी रह गया और पुलिस में भी थोड़ा रह गया। तो क्या काम कर रहे हैं फिलहाल, कुछ तो कर रहे हैं अब रोजी जी रोटी के लिए अभी, अपने? जी जी, कारपेंटर का काम कर रहा हूँ सर, नोएडा में। बताइए। तो आपने ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट करके, पढ़ाई करके, तो जी आपने आखिर काम, जॉब नहीं लगा, कुछ रीजन होगा, ठीक है? तो आप जी काम तो करना पड़ रहा है ना आपको। जी तो जी, क्या लेकिन आगे और सर हमें, पढ़ने के लिए आपके संसाधन आपके पास पर्याप्त हो पाए? जी कुछ कमियों की वजह से, जैसे कि हमारा बैकग्राउंड थोड़ा कमजोर था, इसलिए थोड़ा हम नहीं, जो सुविधा मिलनी तो थी वो नहीं मिल पाई। रहेगी कोई बात तब नहीं, इसकी, लेकिन अपने चलिए, बच्चों में ऐसा थोड़ा होने देंगे। तब इसकी जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की कुछ तो जिम्मेदारी होगी इसके पीछे करने के लिए। जी जी, चलिए क्या राणा, उनसे अपेक्षा नहीं करते हैं, आशा नहीं करते हैं? राणा जी एक मिनट मैं बोल तो दूं। सर करते हैं सर। राणा जी एक मिनट मैं बोल दूं। जी हाँ सर, जी जी बोलिए। अवनीश जी,
आप सही कह रहे हैं, हमें सेल्फ सक्षम होना चाहिए, लेकिन जी सेल्फ सक्षम होने के पीछे जो मानवीय सभ्यता होती है, मानव जी वाली, जी ठीक है, जी जिसमें जी हम लोग आते हैं, उसकी जी एक व्यवस्था होती है कि हम लोग सभ्यता का जब विकास करते हैं तो केंद्र में अपना एक मुखिया चुनते हैं कि जी हमारा नेतृत्व आपके हवाले है। जैसे हम लोग जानवरों की तरह नहीं है कि संबंध बनाए अलग हो गए, बच्चे अपना कमा खा रहे हैं, पेट पाल रहे हैं, ऐसा नहीं, हम लोग परिवार बनाते हैं। संबंध जी बनाया, परिवार बनाया, एक दूसरे के बाद वो संबंध चलता है। तो घर का जी मुखिया होता है, उसी तरीके से सरकार होती है। सरकार का पहला दायित्व तो है देश का भूभाग सुरक्षित रहे। दूसरा, जी देश का प्रत्येक व्यक्ति भूखा न सोए, यानी उसे भोजन दोनों मीटिंग मिले, किसी के जी स्वास्थ्य की वजह से किसी की डेथ न होने पाए, सभी को शिक्षा जी जी इम्पॉर्टेंट है, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है जो हम लोग जी सिस्टम बनाए हैं। जैसे आप ग्रेजुएट हो तो कहते हो ना कि मैं ग्रेजुएट हूँ। आप कौन से ग्रेजुएट हो? ग्रेजुएट का मतलब ही ग्रेजुएट शब्द से होता है। ग्रेजुएट जी बहुत बड़ा शब्द होता है। अब आप कह रहे हो ग्रेजुएट हो, आप ही नहीं, आप जैसे लाखों लोग ग्रेजुएट हैं, या जी हम जी कहें जी करोड़ों लोग ग्रेजुएट हैं। इस देश में तो भाई बहुत लोग, हर घर में ग्रेजुएट लोग मिलेंगे दो तीन। अब एक जी जी ग्रेजुएट व्यक्ति को अगर उसके स्तर का कोई काम ना मिल पाए, चलो आप कारपेंटरी कर रहे हो, वो गलत नहीं है, लेकिन कारपेंटरी भी एक सही तरीके से होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट आपके पास सुविधा लेके खड़ी होती, आप ले लो 2 4 5 लाख रुपया, आप अपना काम करो, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। या जी जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। तो इसके लिए जी रिस्पॉन्सिबल हमेशा गवर्नमेंट होती है। आप कहते हो मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाओगे? स्कूल महंगा, सरकारी स्कूल नहीं, प्राइवेट स्कूल पढ़ाओगे, आपकी क्या हैसियत होगी? मैं कहता हूँ आज नर्सरी स्कूल की फीस 12,000 रुपये 15,000 रुपये है। क्या वैसे स्कूल में आप जी पढ़ा सकते हो? शायद नहीं पढ़ा पाओगे। नो भाई आप तो वही नहीं पढ़ाओगे 500 1000 2000 रुपया, इससे ज़्यादा नहीं दे जी पाओगे। जी आपकी जो कंडीशन है कारपेंटरी करके, भाई कारपेंटरी में कोई 50,000 तक कमा लेगा, इससे ज़्यादा नहीं कमा पाएगा। सीधी सी बात है, इससे ज़्यादा नहीं कमा पाएगा। उस अमाउंट में अपने बच्चों की हम परवरिश नहीं कर सकते हैं उस लेवल पे। जी अब हमारे बच्चों में डिफरेंसेज हो गया, एक कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा, एक हमारा लोकल स्कूल का पढ़ा। नो एक कर आपके यहाँ जब बच्चा आएगा तो मम्मी उसकी डांटेंगी और कहेंगी वो खाना रखा है निकाल के खा लो, जी ठीक है, और दोपहर का होगा, सुबह का होगा, कब का होगा। लेकिन दूसरा जब कॉन्वेंट स्कूल वाला आएगा तो उसकी मम्मी क्या करेंगी, आया लगी होगी, आया गिलास पानी लाएगी, वो कपड़े उतारेगा, कपड़ा बदलवाएंगी, उसको फ्रेश कराएंगी पूरी तरीके से, उसको दूध देंगी, उसके लिए फ्रूट्स होगा, फल होगा, और जी उसके जी बाद तब नाश्ता पानी देंगे। उसके बाद कोचिंग वाला टीचर भी आएगा, ट्यूशन जी पढ़ाने आएगा अलग से। ये इतनी सुविधा पा रहा है, आपका बच्चा कोई सुविधा नहीं पा रहा है। कैसे दोनों में कंपटीशन आप फाइट करा दोगे? आप बताइए क्या संभव है? दोनों पैरेलल हैं। नहीं है सुविधा अगर पैरेलल मिले तब तो हम कहें। तो जी जी प्रत्येक चीज जो होती है हमारे जीवन का संचालन, उसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर संख्या जी बढ़ रही है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। क्यों नहीं वो कानून बनाती है? क्यों नहीं रोक देती? अरे कानून सबके लिए बनाओ ना। कौन कहता है कानून ना बनाओ? आप कानून बनाओ। सरकार सक्षम होती है, सरकार को हम लोग मत देते हैं, चुनते हैं, तो जी सरकार सदा सक्षम होती है, उसको काम करना चाहिए। हमेशा जब कभी भी आप सोचो, आपके जीवन से जन्म से लेके मरण तक सरकार ही जिम्मेदार होती है। जब कोई पैदा होता है, दूध का एक पैकेट लाना जाता है तो उस पर भी टैक्स लेती है सरकार, जी और जब मरता है कफन लाने जाता है तो उस पर भी टैक्स लेती है। जी जीवन में हम अगर नमक लाए, सुई लाए, कुछ भी लाए तो उस पर भी टैक्स लेती है। जी तो टैक्स हम क्यों दे रहे हैं? अपनी सुविधा के लिए दे रहे हैं। और सही अगर बात एक आदमी अभी भूख से मर जाए किसी जिले में, ये सिद्ध हो जाए जी कि भूख से मरा है, तो डीएम उस जिले का ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डीएम जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, और उसकी ये ड्यूटी होती है कोई आदमी भूख से ना मरने पाए। जी ये ड्यूटी होती है। ये जी 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, जी खाद्य सुरक्षा अधिनियम, उस समय का बना हुआ है। तो कानून ने बहुत सुरक्षाएं दी हैं। यानी सबकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की ही होती है, हम उसको नहीं निकाल के चल सकते हैं जी हर चीज़ के लिए। अगर आप ग्रेजुएट हो, कह रहे हो ना मैं ग्रेजुएट हूँ, तो एक ग्रेजुएट व्यक्ति अगर देश का इस तरीके से मजबूरी में है, यानी उसे किसी के यहाँ नौकरी करनी पड़ रही है, तो ये हमारे देश की जिम्मेदारी है, मुखियाओं की जिम्मेदारी है
उन्होंने व्यवस्था क्या बनाई? आज क्या 4-5-10 लाख रुपए आपको नहीं दे सकती थी सरकार? दे देती, आप कोई धंधा अपना शुरू करते विधिवत। ग्रेजुएट हो ना, पढ़े लिखे समझदार हो, आप अपना अच्छा बुरा जानते हो, लेकिन आपको मजबूरी हुई कि आप घर से गए कहीं जॉब करने के लिए। और जब बात होती है ग्रेजुएट, मैं कहता हूँ हाई स्कूल पास व्यक्ति क्लर्क में हो सकता है, क्लर्क की नौकरी के लायक होता है। तो हम तो ग्रेजुएट हैं, क्यों अपेक्षा ना पालें? तो अपेक्षा तो हम मुखिया से अपने पालेंगे ना। तो सरकार हमेशा जिम्मेदारी होती है, इसके लिए आप थोड़ा और अध्ययन कीजिए, ठीक है? और अच्छा लगा आपने अपने विचार रखे, बहुत अच्छा लगा। ऐसे खुल के बोलिए, लेकिन अध्ययन कीजिए थोड़ा और, ठीक है? हर चीज़ के लिए हमारा मुखिया जिम्मेदार होता है। मुखिया चाहे हमारा पिता हो, मुखिया चाहे गांव का प्रधान हो, मुखिया बीडीसी हो, मुखिया डीडीसी हो, विधायक हो, सांसद हो, हमारा मुखिया ही जिम्मेदार है, पिता से लेके राष्ट्रपति तक, ठीक है? हमें सही दिशा दिखाने काम उसी का है, ठीक है? आप लोग बात कीजिए, राणा जी कंटिन्यू कीजिए। ओके सर। नहीं, अवनीश जी की बात तो ठीक है, पढ़े जैसे बात कर रहे हैं उसमें मुझे समर्थन करता हूं, लेकिन अभी जो आवश्यकताएं कुछ और आप अपेक्षा सरकार से कर सकते हैं, ठीक है? हर काम आप स्वयं नहीं कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स भी जितना पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाए आपको हैं, वो भी कमी नहीं छोड़े होंगे कि नहीं बेटा मेरे तुम इतने मत पढ़ाई कर, ऐसा नहीं बोले होंगे। सही बात है। तो जब आपका जो स्थिति रहेगा आपके लाइफ का, तो आपके बेटे भी ऐसे ही बोलेंगे, वो भी पढ़ेंगे आप तो, लेकिन आप मना नहीं कर पाओगे। हाँ, इसलिए आगे और अगर हम लोग राजनीति में आने हैं, जी मैं नॉर्मली बात बोल रहा हूँ, आप देखे होंगे और देखते भी होंगे, आगे देखे भी होंगे, हर व्यक्ति जिस समाज में जिस पोजीशन पे जिस पोस्ट पे रहता है, वो व्यक्ति निश्चित तौर पे अपने परिवार से लेकर के अपने अगल बगल गांव घर समाज क्षेत्र का भी भला करता होगा, उसका ही चलता होगा। बात समझ रहे हैं? इसीलिए ये मतलब पार्टी बनाई जा रही है और आप लोग को हमारी नेशनल पार्टी मौका दे रही है, अवसर दे रही है, इसमें आप जुड़ करके तन मन से लग करके काम करें, लोगों को ज्वाइन करवाएं और अपना फ्यूचर सिक्योर करें। हमने फेसबुक को देखा कि हाँ हमारी ये जी धन्यवाद अवनीश जी। और मैं एक बात और बता दूं, अगर आपके पिता के पास धन होता तो आपको आईएएस की तैयारी निश्चित कराए होते, बीटेक कराए होते, लेकिन उनके पास धन का अभाव था उस लेवल पे, ठीक है ना? तो हाँ, और इसकी जिम्मेदारी हमारी गवर्नमेंट की होनी चाहिए, हमारे योग्य बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, राणा जी कंटिन्यू कीजिए और आगे विचार दीजिए।